हम इस समय रेलवे कॉलोनी कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है प्रज्ञा, जिनकी बहन है काकुल, जो पिछले 4 साल से यूक्रेन में है और एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं, क्योंकि इस समय यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग चल रही है। और इसी बात को लेकर इनके मन में और इनके परिवार वालों के मन में चिंता है कि आखिर जो इनकी बहन है वो वहाँ कैसे सुरक्षित रह रही होंगी और कितनी जल्दी वो देश वापस लौटती हैं। प्रज्ञा, ये बताइए कि आपकी जो बात है अपनी बहन से कब लेटेस्ट हुई? अभी 1 घंटे पहले ही हुई थी, हो ही रही है उससे बात हमारी। और लगातार वो लोग फ़ोन्स भी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि कुछ पता नहीं है कब इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाए, तो थोड़ी थोड़ी देर में अपडेट्स देती रहती है जैसा भी है वहाँ। तो वो कब से जो है यूक्रेन में और कितने समय पहले यहाँ भारत वापस लौटी? अभी उसको 4 साल हो जाएंगे, उसका 4th ईयर, 6 साल का होता है तो उसका 4th ईयर अभी चल रहा है। और वो लास्ट आई थी 2 साल पहले, क्योंकि बीच में कोविड हो गया था तो आ नहीं पाई थी। अब उसको 25th को आना था, पर फिर वो 25 यानी आज ही आना था। आज रात को फ्लाइट थी तो कल सुबह आती। फिर उसका कॉल आया कल रात को कि ये अटैक वगैरह स्टार्ट होने वाला है, तो पोस्टपोन कर दिया है, 27th को कर दिया है। तो हमने कहा चलो ठीक है 27th को। फिर कल जब अटैक स्टार्ट हो गया तो फिर उसने बोला कि कम्प्लीटली एयरबेस कैप्चर कर लिया है, तो कुछ नहीं पता, अब सब बंद है, सारे ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी वहाँ हैं, एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। और तब से ये सब हुआ है। और जो चिंता रहती है आप लोगों के मन में, आपके मन में, आपके पेरेंट्स के मन में, क्या सबसे ज़्यादा चिंता सताती है? चिंता सिर्फ मेन सेफ्टी पर्पस ही है, क्योंकि वॉर सबको पता है कि ये 3rd वर्ल्ड वॉर है एक तरीके से। तो मेन सेफ्टी ही है कि बस आ जाएं वापस, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस सेफली वापस ले आए इंडियन। आई थिंक अगर गवर्नमेंट ही कुछ नहीं करेगी तो और किसी से फिर हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ एडवाइजरी निकल रही है कि पैनिक ना करें, बट वो काफ़ी नहीं है, वो बिल्कुल काफ़ी नहीं है। आपको कुछ करना पड़ेगा, कोई एक्शन लेना पड़ेगा, वो जब तक आप नहीं करेंगे डर तो बना ही रहेगा। और जो आपकी सिस्टर है काकुल, वो किस यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ती हैं और कौन सी सिटी में रहती है? वो VNMU में वहाँ पढ़ती है, विनित्सिया सिटी है, वहाँ पे शी लिव्स। और कितने और अपने इंडियन स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ? कुछ ऐसी भी जानकारी साझा की है क्या उन्होंने? हाँ, वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, जहाँ तक मैं जानती हूँ 2000 स्टूडेंट्स तो उसी की यूनिवर्सिटी में। मेरा पक्का नहीं है इस एस्टिमेशन का, बट जहाँ तक मुझे पता है शायद। और क्या कुछ ऐसी भी बात हुई आपकी कि जो राशन है, जैसे कब तक का उनके यहाँ पे खाने पीने का इंतजाम है जहाँ पे भी वो ठहरे हुए हैं? और क्या वहाँ के जो इंडियन एम्बेसी है उनसे कोई लेटेस्ट बातचीत हुई हो, उनकी कोई एश्योरेंस मिला हो कि कब तक उनको वापस देश लेके आएंगे? फूड एंड वाटर सप्लाईज का उन्होंने जितना वो अभी ला के रख सकते थे रख लिया है, पर पता नहीं है कि वो कब तक काफ़ी रहेगा। अगर सिचुएशन बिगड़ती गई, जैसे कि बिगड़ ही रही है बहुत सारी कीव में और ओडेसा में, अगर यहाँ पे भी विनित्सिया में वो जहाँ रहती है, अगर वहाँ पे भी वैसा हाल हो गया तो कुछ नहीं कह सकते कि कब तक वो काफ़ी होगा। और इलेक्ट्रिसिटी भी कब तक रहती है नहीं रहती है कुछ नहीं कह सकते, सिचुएशन ख़राब ही होती जा रही है। और कोई इंडियन एम्बेसी से उनकी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है, कोई बात? सिर्फ और सिर्फ यही कहा गया है कि पैनिक ना करें, वेट करें, सिर्फ। और बट ये काफ़ी नहीं है, ये तो हम भी उससे कह रहे हैं पैनिक मत करो, उससे फ़ायदा नहीं है ना, कोई एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। आपके इतने सारे पोटेंशियल डॉक्टर्स हैं वहाँ जो कि आगे जाके नेशन को ही सर्व करेंगे, और आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? कुछ भी नहीं, एडवाइजरी से कुछ नहीं होने का। तो आप किस तरीके की मदद चाहती हैं इंडियन गवर्नमेंट से? हम इतना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी एयरलिफ्ट करें स्टूडेंट्स को वहाँ से और सेफली यहाँ ले आएँ, यही मांग है। और कुछ और उन्होंने बताया क्या उनके आसपास में क्या कोई बॉम्ब शेलिंग हुई हो या कोई ऐसी कोई बात जिसको लेकर और भी ज़्यादा चिंता के विषय हो? वहाँ पे उन लोगों को बताया गया है कि सायरन्स जैसे ही बजेंगे वो एक साइन है कि अटैक होने वाला है। तो सुबह एक बार बजा था, पर वो आई थिंक ऐसे ही फॉल्स अलार्म था। तो उन लोगों को कहा था कि यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में वो लोग छुप जाएं जाके, सिर्फ इतना ही बोला गया है। बाकी उनकी तरफ से कोई अश्योरेंस नहीं आया कि हम आपको सेव करेंगे या कुछ करेंगे, वैसा कुछ नहीं है, अपना आपने खुद देखना है, यही है। तो ये आपने सुना, प्रज्ञा है, इनकी बहन है काकुल, जो यूक्रेन में है और एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। लगभग 2 साल पहले वो भारत लौटी थी और पिछले 2 साल से यूक्रेन में ही है। आज यानी 25 फरवरी को उनकी फ़्लाइट थी, लेकिन इस लड़ाई की वजह से वो फ़्लाइट भी अब रद्द हो गई है। और इन सब के मन में चिंता यही है कि किस तरीके से और कब काकुल जो है सुरक्षित अपने देश वापस लौटती हैं। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।